सुबह उठते ही बिस्तर पे चाय आ जाती है। कपड़े धुए हुए मिलते हैं, कपड़े साफ सुथरे मिलते हैं, प्रेस वाले मिलते हैं। खाना पीना टाइम पे मिलता है। छोटे छोटे बच्चे आपके आगे पीछे दादा दादा कह के घूमते हैं। आपके बेटे आपका ख्याल रखते हैं, आपका कहना मानते हैं। पूरा परिवार आपको सपोर्ट करता है, आपके साथ रहता है। तो इससे बड़ा स्वर्ग क्या है। सब कुछ तो दिया है दाता ने। अगर आपको दुख सुख होता है तो सारा परिवार आपके पास इकट्ठा हो जाता है, आपका ख्याल रखता है। तो इससे ज़्यादा स्वर्ग क्या चाहिए। इसलिए उस दाता का शुक्राना करया कर। जिस टाइम बच्चा जन्म लेता है उस टाइम बच्चे का क्या वजूद होता है। ना ही वो सोच सकता है, ना ही कुछ कर सकता है, ना ही चल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। उसका कोई वजूद नहीं होता। प्यारियों, उसका कोई भी वजूद नहीं होता। उस मालिक का शुक्रिया अदा करया कर। वहां से लेके यहाँ तक 20 सालों में उस मालिक ने तेरा नक्शा चेंज कर दिया। जिस टाइम तू पैदा हुआ था उस टाइम तेरा कोई वजूद नहीं था, लेकिन आज तेरा वजूद है। तू बोल सकता है, तू सोच सकता है, तू कुछ भी कर सकता है। उस मालिक को याद कर कि उस मालिक ने तुझे क्या बनाया है, तेरे पे कितनी बड़ी अपार बख्शिश की है। तेरा नक्शा चेंज कर दिया है। प्यारियों, वो बड़ा दयालु है मेरा मालिक। हम लोग अगर हमने कोई छोटी सी भी चीज बनानी है, मान लो कोई टेबल, कुछ भी हमने एक वस्तु तैयार करनी है, तो उसके लिए प्यारियों हम 10 बार इंच टेप से नापेंगे, फिर उसको काटेंगे। लेकिन उस मालिक ने कौन सी इंच टेप यूज की है, उस दाता ने कौन सी इंच टेप चलाई है। जहाँ पर उंगली बननी थी वहाँ पर उंगली बनी है, जहाँ पर जोड़ बनना था वहाँ पर जोड़ बना है, जहाँ पर आँख बननी थी वहाँ पर आँख बनी है। उसने एक एक चीज अपनी अपनी जगह वहाँ पर वही बनाई है। यारियों, उस मालिक ने कौन सी इंच टेप यूज करी थी माँ के पेट में। माँ के पेट में उस दाता ने कौन सी इंच टेप यूज करी थी। ये सब कुछ उसने अपनी अपनी जगह बनाया है। तो इसलिए उस मालिक को याद कर। बंदा मतलबी है, बंदा मतलबी है, उस दाता के गुणों को भूल जाता है। प्यारियों, बंदा मतलबी है। अगर आप बंदे पर कोई एहसान कर दो तो वो आपके एहसानों को याद नहीं रखता। मान लीजिए किसी इंसान ने आपसे कुछ पैसे उधार लिए हैं, आपसे आकर उसने बेनती करी, ए भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपना काम करना है या मुझे जरूरत है। आपने टाइम पे उसका काम चलाया, आपने अपना काम रोकते हुए उसका काम चलाया, लेकिन समय आने पर उसने आपको आंख दिखा दी। जिस टाइम वो आपके पास पैसे लेने आया था उस टाइम वो हाथ जोड़ रहा था कि मेरी मदद कर, लेकिन जब देने का टाइम आया तो उसने आंख दिखा दी। यारियों, ये है इंसान, ऐसा है इंसान। समय पे बदल जाता है, समय का प्रभाव चेंज कर देता है।
उसके गुण को याद नहीं रखता, उसे याद नहीं रखता कि समय पे आपने मेरी मदद की थी। ऐसा है इंसान। प्यारियों, जब इंसान को धोखा दे सकता है तो वो परमात्मा को धोखा दे देता है। उस मालिक के गुणगान याद नहीं करता, उस मालिक को भूल जाता है जिसने सब कुछ हमारे लिए किया, हमको पैदा किया, हमारा ख्याल रखा, हर समय में हमको बिना मांगे सब कुछ दिया, हर समय में हमारे साथ रहा, हर समय में हमारा ख्याल रखा, फिर भी हम उस परमात्मा को आंखें दिखाते थे। प्यारियों, इस दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जो कहते कि परमात्मा ही नहीं है, भगवान ही नहीं है, सब कुछ हम हैं, सब कुछ हम करते हैं, हमने कमा के घर बनाया, हमने कमा के गाड़ी ली, हमने कमा के सब कुछ किया। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। भजन में कहते हैं, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। तू कहता है सब कुछ मैंने किया है। अगर उसकी कृपा ना हो ना तो एक चम्मच पानी भी अंदर नहीं जाता। यारियों, अगर उसकी कृपा ना हो तो वो पानी भी लौट के बाहर आता है। ये सब कुछ उसी की कृपा है जो तूने किया है, ये सब कुछ उसकी रहमत से हुआ है। लेकिन तू कहता है कि मैंने किया है। उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। सब कुछ हमारी सुर्त है, हमारा दिमाग है, हमारी यारदाश्त है। अगर हमारी यारदाश्त ना हो, सुर्त ना हो तो प्यारियों हम कुछ भी नहीं हैं। जिनकी सुर्त चली जाती है प्यारियों, जिनकी सुर्त चली जाती है, अक्सर आप उनको देखना, आपने देखे होंगे कि रोड पे पागल लोग फिरते हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, जिन्हें ये नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है, जिन्हें ये नहीं पता कि मैंने करना क्या है, जिनको ये नहीं पता कि मैंने क्या पहना हुआ है, इनको ये नहीं पता कि मैंने करना क्या है। यारियों, उनकी सुर चली गई है, उनकी यारदाश्त चली गई है, उनकी यारदाश्त चली गई है प्यारियों। इसलिए उस मालिक से अरदास करया करो, हे मेरे मालिक, आपने मुझको यारदाश्त बख्शी है, आपने मेरे पे बड़ी कृपा की है। अगर यारदाश्त है, सुरत है तो सब कुछ है। हमें पता है ये हमारा घर है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी माँ है, ये हमारा बाप है, सब कुछ इस सुर से है, यारदाश्त से है। अगर यारदाश्त ना हो तो कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना प्यारियों, कुछ भी नहीं है। इसलिए उस मालिक ने सब कुछ दिया है, उस मालिक को याद रखा करो, उस मालिक का सिमरन करया करो प्यारियों। सब कुछ उस परमात्मा से है। उस मालिक ने माटी से बनाया है तू, फिर तेरे अंदर सुर्त पाई है, सोच पाई है, यारदाश्त डाली है। जब तू संसार में आया, तुझे पता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां रहता हूं, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरा पिता कौन है, माता कौन है। अगर सुर्त ना हो तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ सुर्त से है, यारदाश्त से है। अगर यारदाश्त ना हो तो कुछ भी नहीं है प्यारियों, कुछ भी नहीं है प्यारियों। अगर कोई हमारी मदद करे हम उसका एहसान मानते हैं, कोई हमें सपोर्ट करे हम उसका भी एहसान मानते हैं, उसे कहते हैं थैंक यू वीर जी। प्यारियों, हम इस दुनिया में इंसान का तो एहसान मानते हैं, लेकिन एक बार उसका भी एहसान मान जिसने तुझको सब कुछ दिया है।
प्यारियों, एक बार उसका भी एहसान मान जिसने तुझको सब कुछ दिया है, जिसने तेरा हमेशा ख्याल रखा है। एक बार उसे भी कह देकर सतनाम श्री वाहिगुरु, हे मेरे मालिक, तेने सब कुछ दिया है, सब कुछ तेरा है मेरे दाता, तेरे बिना कुछ भी नहीं है। एक बार उसका भी एहसान मान्या कर। पूरे दिन में तू 10 बार दूसरे लोगों का एहसान मानता है, दूसरे लोगों से थैंक यू कहता है, मेहरबानी कहता है, लेकिन दिन में एक बार उसे भी थैंक यू बोलिया कर, उसका भी एहसान मान्या कर। उससे भी क्या कर, हे मेरे दाता, थैंक यू वाहिगुरु, थैंक यू मेरे दाता, आपने मुझे सब कुछ दिया। उसका भी एहसान मान्या कर। उस मालिक ने आपको श्वास दिए हैं, आपको जीवन दिया है, फ्री में आपको ऑक्सीजन दी है, ये हवा दी है। यारियों, आपको खाने के लिए अनाज दिया है, आपको रहने के लिए घर दिया है, आपको घूमने फिरने के लिए गाड़ी दी है, आपको काम करने के लिए बलबुद्धि दी है, इतना सोना का शरीर दिया है, सब कुछ दिया है। तो मूर्ख इंसान, हे इंसान, एक बार दिन में उसे भी कह देकर थैंक यू मेरे दाता, आपने सब कुछ दिया है। इतना सब कुछ उस दाता ने दिया है, इतना सब कुछ उस मालिक ने हमारे लिए किया है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि दिन में एक बार हम ये कहें, हे मेरे दाता, थैंक यू मेरे मालिक, आपने सब कुछ दिया है। दिन में एक बार उस मालिक को भी थैंक यू बोलिया करो, उस दाता को भी थैंक यू बोलिया करो, हे मेरे दाता, आपने सब कुछ दिया है। अक्सर आपने देखा होगा, हम छोटी छोटी बातों पर सॉरी मांगते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं, अगर कोई हमसे गलती हो जाए, सॉरी। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारी जुबान से कोई गलत लफ्ज निकल गया, जब सॉरी जी, तो कहने का भाव ये है प्यारे, हम दिन में पता नहीं कितनी बार सॉरी मांगते हैं। प्यारे हो, जब शाम को आप सोने जाओ तो उस टाइम उस दाता से भी सॉरी मांग करो। जिस टाइम आप अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाओ तो उस टाइम उस मालिक से भी सॉरी मांगा करो, क्योंकि उसकी दी हुई जुबान से पता नहीं कितनी बार हमने झूठ बोला है, उसकी दी हुई आंखों से हमने पता नहीं क्या क्या देखा है, उनके दिए हुए इन हाथों से पता नहीं हमने क्या क्या किया है। तो प्यारियों, सोते समय एक बार उस दाता से सॉरी मांगा करो, हे मेरे दाता बख्श ले। वो बख्शने वाला है, उससे क्या करो, हे मेरा दाता बख्श ले। प्यारियों, हमने बैंक से लोन लिया, हमने बैंक से लोन लिया और हमने टाइम के अनुसार उसका लोन पूरा उसकी पूरी किस्त जमा कर दी। तो प्यारियों, वो बैंक हमें और भी ऑफर देगा, वो हमसे ये कहेगा कि जब भी आपको लोन की जरूरत हो तो आप हमसे ले सकते हैं, क्योंकि हमने उसकी पूरी किस्त टाइम के अनुसार जमा की है। फिर जब हमें बैंक लोन क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने ईमानदारी से उसकी पूरी किस्त जमा की है। तो प्यारियों, जरा सोचो, अगर हम रोज उस दाता का शुक्रिया अदा करेंगे, उसका नाम जपेंगे, तो मेरा दाता भी आपके अंग संग होगा। जो इंसान ईमानदारी से काम करता है, जो इंसान ईमानदारी से चलता है, हर इंसान उसको सपोर्ट करता है। मेरा दाता सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि जो इंसान मेरा दाता का शुक्रिया अदा करता है, मेरा दाता उसके अंग संग होता है।
जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देव है। जो उस दाता से मांगता है वो उसको कब दे दे ये पता ही नहीं चलता। प्यारे हो, इसलिए मेरा दाता बड़ा दयालु है।